कहेंगे सर इतने सीरियस समय में भी सर आपको मजाक सोच रहा है। एक बात बताओ, प्रेशर लेके, लोड लेके, परेशान होके अगर तुम्हारी पढ़ाई अच्छी हो जा रही है तो कर लो। वैसे सोचने से, परेशान होने से पढ़ाई अच्छी नहीं होगी ना। थोड़ा हंसी ले और पर मन लगा के, है ना, बात समझ। ऐसे थोड़ी ना होता है यार। और क्या करेगा, नंबर चाहे जितने भी आ रहे हो, नंबर चाहे जितने भी आ रहे हो, थोड़ा मेहनत करके, कोशिश करके उसको थोड़ा बढ़ा सकता है। रोने से तो कुछ नहीं होगा। चाहे जितनी भी डिमोटिवेट हो रहा है, इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे नंबर 300 आ रहे हैं कि 350 आ रहे हैं, 400 आ रहे हैं। फर्क इस बात से पड़ता है कि जितने आ रहे हैं उसको बढ़ाने के लिए आपने पहले कितने एफर्ट्स किए थे। अगर नहीं किए थे तो कहीं ना कहीं इस वजह से आप पीछे हो रहे हैं। तो नहीं किए थे पहले, तो पहले का पाप है ना, उसको लेकर आप क्यों रोना। अब तो ये करो कि अब वो कैसे बढ़ेगा, कम से कम अभी से ईमानदारी से कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं। बात सिर्फ इतना सुन, मेरी बात ढंग से समझिए बात। नहीं सर हमने पूरे साल मेहनत किया, तो उस पर भरोसा रख। अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग तूने काम किया, तो किस बात का रोना। यही तुम्हारी कैपेबिलिटी है, इसी कैपेबिलिटी को लेके जीना है। मतलब 150 करोड़ है जनसंख्या इस भारतवर्ष का, उससे तो कई गुना तुम आगे हो। एक अच्छी जीवन जी सकते हो तुम। हमेशा मैं साल भर डांटता रहता हूं, चिल्लाता रहता हूं, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। बहुत जरूरी है पढ़ाई करना, समय पे रियलाइज करना, वो सब ठीक है। लेकिन अगर मेरी इतनी कैपेबिलिटी है, ये मेरी लिमिटेशंस है, उस पर जाके अपन हिट कर रहे हैं। अगर उस पर जाके हिट कर रहे हैं तो क्यों रोना। अपनी कैपेबिलिटी से अच्छी जीवन हम जी लेंगे। हाँ, अगर तुमने अपना 100% नहीं दिया तो ये गलत है। तो वो तो पहले नहीं दिया था, अब रो के क्या करोगे। अब आगे बढ़ाओ ना, मेहनत करो ना। अब से कम सुधर जाओ और अपनी कैपेबिलिटी का 100% दो। अगर तुमने कैपेबिलिटी का 100% दे दिया तो पछताने का कोई मतलब नहीं है। तेरे बस की जितनी थी उन्हें तूने पूरा झोंक दिया, जो है ही नहीं। मतलब आप ये समझो कि आपने सब कुछ लगा दिया अपना। जब सब कुछ लगा दिया तो कुछ तो मिलेगा, और नहीं लगाया तो लगाओ। सिंपल सी बात है। क्यों डिमोटिवेट होना, क्यों रोना, क्यों परेशान होना। क्या करेंगे सर, कैसे करेंगे सर। जीवन बहुत बड़ा है। तेरा जीवन 18 साल 19 साल का नहीं है, और जीवन में बहुत कुछ देखना बाकी है। मैं एक बात बताऊं, सच में बताऊं, मतलब आज तू सोच रहा है ना कि मुझे लाइफ में ये करनी है, ऐसे जीवन जीना है, इस तरीके से हमें ये चीज चाहिए, ये मेरे लाइफ की सबसे पहली प्रायोरिटी है, ये मुझे चाहिए ही चाहिए। जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा ना, जैसे एक्सपीरियंस होता जाएगा ना, जीवन की प्रायोरिटी बदलती जाएगी। आज तुम जो सोच रहे हो ना, 2 साल बाद वो नहीं सोचोगे। इसी को लाइफ कहते हैं। आज तुम जितना परेशान हो रहे हो, लिख के ले लो ये बात। तुम्हारा नीट हो ना हो, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। अगर तुमने मेहनत किया है तो तुम आज के दिन पे बिल्कुल नहीं पछताओगे, और 2 साल बाद तुम अपने लाइफ में खुश रहोगे और सक्सेसफुल रहोगे। तुम्हें भले ही भरोसा ना हो, लेकिन ये सच है। सोच बदलता है इंसान का, प्रायोरिटी चेंज होता है इंसान का। तो अगर तुमने अपना 100% दिया है तो हो ना हो फर्क नहीं पड़ता है, सच में नहीं पड़ता है। 2 साल बाद तुम नहीं पछताओगे। लिख के ले लो, आज भले ही थोड़ा सा अच्छा या बुरा लगे। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। अगर तुमने अपना 100% दिया है और 100% अभी भी दे रहे हो, मेहनत कर रहे हो, साल भर तुमने मेहनत किया, 2 साल मेहनत किया है, तो भले ही तुम्हें अभी बुरा लगे, लेकिन 2 साल बाद तुम नहीं पछताओगे। मैं लिख के देता हूं। अगर 100% नहीं दिया है तो एरर फाइंड आउट करो, अब तो 100% दो। रोना, पछताना, डिमोटिवेट होना, डिप्रेस होना, इससे कुछ नहीं होगा। थैंक यू सो मच।